हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज दिन है सोमवार। दिन कौन सा है? सोमवार। तो आज से हमारा क्या हो जाएगा, 4 बजे हम क्या देखेंगे? 3 दिन हम हिंदी देखते हैं और 3 दिन जीएस। तो आज हमारा किस चीज़ का टर्न है? जीएस का। तो ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है जीएस में 51 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है? कच्छ की खाड़ी में आता है, फांडी की खाड़ी में आता है, मन्नार की खाड़ी में आता है, या खंबात की खाड़ी में आता है? तो ये हमारा जो कहाँ पे आता है, फांडी की खाड़ी। फांडी की खाड़ी कहाँ पड़ती है? ये हमारा कनाडा में है। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। ठीक है, कनाडा। कनाडा का जो है, इसकी कैपिटल कहाँ पे है? कनाडा की कैपिटल हमारी कहाँ? ओटावा। ओटावा में क्या है? कनाडा की कैपिटल है। ठीक है, और सबसे लंबी तटीय वाला, विश्व का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा कौन सा है? कनाडा है। कनाडा विश्व की सबसे लंबी तटीय वाला रेखा वाला राज्य। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा इंडिया का क्या मैप हो गया। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो होता है, ये हमारी खंबात की खाड़ी होती है। और यहाँ पे जो होता है गुजरात वाले पोर्शन के पास, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। इसी को बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। गुजरात के नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। और जो पाक जल संधि है, नीचे हमारा श्रीलंका हो गया, ये क्या है? श्रीलंका है। ठीक, यहाँ पे हमारी क्या होती है? मन्नार की खाड़ी होती है। कौन सी खाड़ी होती है? मन्नार की खाड़ी, जो पाक जल संधि के द्वारा क्या करता है, हमें अंडमान निको जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, पाक जल संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 52 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? ठीक है, जो हमारे जो है कौन से, शुक्र और यूरेनस ऐसे ग्रह हैं जिनकी परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है। मतलब पूर्व से किस दिशा में करते हैं? पूर्व से पश्चिम की दिशा में करते हैं। किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम। और बाकी जितने हमारे होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं। किससे? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। ठीक है, जैसे पृथ्वी हो गई, बुध हो गया, हमारा जो शनि हो गया, बृहस्पति, यूरेनस। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है, मतलब बुध को, शुक्र को जो है, शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, और उसकी किसकी बहन? पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शाम का तारा और भोर का तारा कहा जाता है, और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है और सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 53 कर रहा है। फर्स्ट और सेकंड को क्या करिए? सुमेलित कीजिए। सम्मेलन है कौन, कहाँ पे हुआ? ठीक, आइए देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन हमारा 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है हमारा 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में। और क्योटो प्रोटोकॉल हमारा 1997 में हुआ था। और ब्राटलैंड आयोग कब बना था? 1983 में बना। ठीक, पहले का 4, फिर उसके बाद 312, 4312 किस ऑप्शन में है? आइए देखते हैं। हमारा 44312 हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। पार्ट 1 कौन सा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या? 54। थोड़ा सा इसमें ब्लर है, आप लोग देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा असत्य पूछा है? ठीक है, तो हमसे कह रहा भारत की मानक समय रेखा 6 राज्यों से ना होकर के 5 राज्यों से जाती है। कौन, कहाँ कहाँ? यूपी मध्य प्रदेश और कहाँ से? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, 5 राज्यों से होकर के कितना? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से होकर के जाती है। ठीक, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बिल्कुल सही, कर्क रेखा। ये हमारा गलत है, यही हमसे पूछा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। कर्क रेखा हमारे कितने? 8 राज्यों से जाती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य हैं। ठीक है, चलिए, भारत की
तटीय रेखा, ये हमारा कौन सा हो गया? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 2 4 5 राज्य इधर हो गए। इधर हैं जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 4 इधर हैं, 5 4 9 राज्य जो हमारे तटीय सीमा वाले हैं। ठीक है। और भारत की जो मानक समय रेखा मिर्जापुर जिले के नैनी नामक स्थान से जाती है। बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 55 क्वेश्चन हमारा क्या क्या? जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई? तो हमारा मेघालय राज्य है। ठीक है। अरुणाचल में घनत्व सबसे कम है। सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो हमारा बिहार है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार। जम्मू कश्मीर को अभी 31 अक्टूबर 2019 को जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो है मनोज सिन्हा सॉरी याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए बता देंगे। इनके राज्यपाल जो है दूसरे राज्यपाल बनाए गए हैं। RK माथुर की जगह अपने गिरीश चंद्र मुर्मू पहले थे, उनके जगह बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। शायद मनोज सिन्हा, देख लीजिएगा आप लोग। मनोज सिन्हा जी बनाए गए हैं क्या? यहाँ के उपराज्यपाल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 56 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र किस धर्म का? तो ये हमारा जैन धर्म का। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो हमारे महावीर जी थे। कौन थे? महावीर। और पहले कौन थे? ऋषभ देव पहले थे। पहले कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 57 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? असहयोग आंदोलन हमारा स्टार्ट हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक। इसे स्थगित कर दिया गया। एक चौरी चौरा घटना हो गई थी। चौरी चौरा घटना जो गोरखपुर जिले में जो है 22 जवानों को एक थाने में क्या किया गया? जिंदा जला दिया गया। ठीक है। इसी से आहत होकर के गांधी जी क्या करते हैं? आहत होकर के गांधी जी ने क्या किया? 5 को लिए थे, उसे 4 फरवरी 2022 को क्या किया? इस वाले असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है। तो 1922 में क्या हुआ? हमारा असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 58 क्वेश्चन हमारा कह रहा है ज्योतिबा फूले मतलब सत्यशोधक समाज की संस्थापक कौन थे? तो ये हमारी थी ज्योतिबा फूले जी ने हमारे क्या किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1873 ईस्वी में। इनकी एक पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है? गुलामगिरी। ठीक, गुलामगिरी। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, इनको सभी लोग जानते हैं। क्या है? राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, राष्ट्रपिता। ठीक। और भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। सरस्वती दयानंद जो आर्य समाज के क्या है? संस्थापक हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 59। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, तो वो कौन सा है? तो हमारा जो है अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1929 में क्या किया गया था? संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी। और यह तय निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को जो है हम क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है। कब? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित जो समिति में कौन कौन शामिल होता है? ठीक है। तो प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री हमारे क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो ये सही है। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो इसमें से जो लोकसभा का अध्यक्ष शामिल होता है ना कि उपाध्यक्ष, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति ना शामिल होकर के कौन होता? उपसभापति हमारा शामिल होता है। दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता बिल्कुल सही है, शामिल होते हैं। ठीक। केंद्रीय गृह मंत्री भी क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। ठीक।
और कौन शामिल होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? इसमें शामिल नहीं होते हैं। ये शामिल होते हैं ये, बल्कि इनकी सलाह पे जो एक कमेटी बनाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 143। ठीक है, 143 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है। ठीक, 61 है, क्या कह रहा है? कौन सा युग्म चयन करिए जो असुमेलित है। ठीक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए कौन सा उच्च न्यायालय लगता है? तो ये हमारा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ लगता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। ठीक, तो उच्च न्यायालय गुवाहाटी लगता है। तो ये हमारा जो मेघालय के लिए नहीं लगता है, बल्कि असम, मिजोरम और नागालैंड के लिए हमारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो यही हमारा ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो जाएगा। ठीक है, और महाराष्ट्र, जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव तथा दादर नगर हवेली के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय लगता है, बिल्कुल सही। केरल और लक्षद्वीप के लिए हमारा एर्नाकुलम केरल वाला उच्च न्यायालय लगता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती। आर्टिकल 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर क्या चलाया जाता है? महाभियोग, यानी कि आर्टिकल 61 या अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, और 14 दिन पहले उसको क्या करना होता, बताना होता। और पूर्ण बहुमत मतलब 2/3 जो है वो सदस्य होते हैं, उनका 2/3 हमें क्या चाहिए, जो है बहुमत चाहिए, तभी हम राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 63 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 63 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावलियों में जिसका अनुक्रम है वह है। तो हमारे इसमें जो क्या कहा गया, विचार की अभिव्यक्ति मिली हमको, विचार स्वतंत्रता प्राप्त है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की है, अभिव्यक्ति की है, फिर किसकी है? अभिव्यक्ति के बाद किस चीज़ की है? फिर उसके बाद जो हमें विश्वास की है, अभिव्यक्ति के बाद विश्वास की है, फिर इनका क्रम पूछा है, विश्वास के बाद किसकी है? धर्म की है, धर्म के बाद उपासना। ठीक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, फिर उपासना। उपासना सबसे लास्ट में आता है, यानी विचार पहले, उपासना सबसे लास्ट में। तो ये हमारा किस पार्ट में? अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 से निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैसें हैं? तो उत्कृष्ट धातुएं हैं, सॉरी गैसें नहीं, उत्कृष्ट धातुएं। तो हमारी प्लेटिनम भी क्या होती है? उत्कृष्ट धातु है, प्लेटिनम। मरकरी भी हमारी उत्कृष्ट धातु होती है। गोल्ड भी हमारा क्या होता है? उत्कृष्ट धातु है, गोल्ड भी है। और हमारी मरकरी, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, ये सारी हमारी क्या है? उत्कृष्ट धातुएं हैं। ठीक, तो इसमें उपर्युक्त में क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक, उपर्युक्त में सभी, ऑप्शन इज द राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 66। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्या कर रहा है? हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है? तो ये हमारे जो कितने समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के? 3 समस्थानिक होते हैं, H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, कौन कौन सा? हमारा ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हमारा क्या होता है? ट्राइटियम जो होता है हमारा, वो क्या? समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा? 67। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या कह रहा है? ये हमारा ए है। ठीक, ये कह रहा है कि कौन सा असत्य कथन है? ये सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन में असत्य ज़्यादा करके अब पूछने लगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग विशेष कर ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए बताइए कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, बिल्कुल सही, दूसरी सबसे बड़ी। लेकिन ये क्या है? मिक्स ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है, मतलब अंतःस्रावी भी होती है और वही स्रावी होती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि असत्य पूछा है। मानव शरीर में स्थित पुच्छ तथा कृम रूपी परिशेषिका एक अवशेषीय अंग है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या है? ये पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 क्या कह रहा है? ऐसी आउटपुट डिवाइस कह रहा है, ऐसी आउटपुट डिवाइस जिसके माध्यम से चार्ट, ड्राइंग, नक्शे, रेखा चित्र आदि को क्या किया गया? हार्ड कॉपी पे प्रिंट करने में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता। तो हमारा क्या है? प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? हमारा एक
आउटपुट डिवाइस है। कौन सी है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसको जो है हार्ड कॉपी, नक्शे, चार्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 क्वेश्चन हमारा कह रहा है मॉनिटर पर पिक्सल के मध्य दूरी को कहा जाता है। तो मॉनिटर और पिक्सल के जो मध्य की दूरी होती है बीच की, उसको डॉट पिच भी कहा जाता है, लाइन पिच भी कहा जाता है और स्ट्रिप पिच भी कहा जाता है। और ये क्या करता है? उसके मध्य की दूरी को, उसके रेजोल्यूशन जो होता है उसको बेहतर बनाते हैं। उसके रेजोल्यूशन को क्या करता है? बेहतर बनाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, कंप्यूटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमारा पूछा टर्मिनल क्या है। तो टर्मिनल उसे कहते हैं वह बिंदु जिससे डाटा, जो कंप्यूटर की जो डाटा होते हैं, कंप्यूटर में प्रवेश किया जाता है और निकाला जाता है। जो टर्मिनल के थ्रू क्या प्रवेश कराया जाता है, किसी डाटा को हमें कंप्यूटर में प्रवेश कराना है तो टर्मिनल के थ्रू कराएंगे। अगर हमको निकालना है तो भी हम क्या करेंगे? टर्मिनल के थ्रू ही निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 हमारा कह रहा है कि 3 अक्टूबर 2021 को किस टीम ने डूरंड कप का 130वां संस्करण जो है जीत लिया है। तो हमारा जीता है FC गोवा ने जीता है। कौन जीता है? FC गोवा ने। ये 30वां संस्करण हुआ कहाँ था? ये जो हमारा कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में हुआ था। विशेष कर याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था। जो ये कोलकाता में हुआ था। किसको हराया था? तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराया था। ठीक है, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्या थी? उप विजेता थी। और विजेता कौन थी? हमारा FC गोवा। FC गोवा क्या थी? विजेता। ठीक, तो जो मोहम्मडन था इसको 20 लाख रुपए मिला और FC गोवा को 4 लाख रुपए की राशि मिली थी। ठीक है, प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 72, 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं, उनका नाम है सुधा सिंह। ये पद्मश्री से, अभी हाल ही में पद्मश्री 26 जनवरी 2022 में दिया गया है। इससे क्या की गई हैं? सम्मानित की गई हैं। उत्तर प्रदेश की हैं। तो ये किस जिले से बिलोंग करती हैं? तो ये रायबरेली से। क्या है? एक धावक है, धावक हैं। इनको कौन देता है? मतलब पद्मश्री किसके द्वारा मिला है? तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वेंकैया, क्या नाम उनका? रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। वेंकैया नायडू तो उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73, 73 हमारा क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है, तहत नरेगा मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो मतलब 20 रुपये बढ़ा दिया गया। पहले 182 रुपये मजदूरी थी। ठीक है, अब क्या हो गई? 20 रुपया बढ़ा के कर दी गई। कितना? 102 रुपये हो गई है। ठीक है, अब ये वाला एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। 2008 में पूरे भारत में लागू हो गया, 2008 में पूरे भारत में। और 2009 में इसका नाम बदल करके, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था? मनरेगा कर दिया गया था। पहले नरेगा के नाम से स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित, जो व्यक्ति 60 वर्ष जिसका इसमें खाता खुल जाएगा मानधन योगी वाले में, जिसकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, उसके बाद जो उसको कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो उसमें उसको 3000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। ठीक है, यह स्कीम जो फरवरी 2019 में आई, चली लागू हुई थी 2019 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 75 क्या कह रहा है? 75 हमारा कह रहा है कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी शेप कैसा था? तो हमारा वी शेप था। क्या शेप था? वी शेप था। पहले हमारी कितनी थी गिरावट थी? -23.9 थी। फिर क्या हुई? -7.5 हुई। तो ये क्या आया? एक वी शेप आया, वी शेप का निर्माण हुआ। तो अर्थव्यवस्था हमारी क्या थी? वी शेप थी। फिर 76 क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का जो कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा कहाँ पे है? लखनऊ में है जो है। ठीक है, कहाँ पे है? तो हमारा लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। ठीक है, 1989 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। ये हमारा जो है क्रांति कुछ दी हुई हैं, इनको जो है मैच करना है। ठीक है, पीली क्रांति जो हमारी किससे है? तो ये हमारी तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति। गोल क्रांति किससे है? आलू उत्पादन से। श्वेत क्रांति जो हमारी क्या है? दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति क्या है? खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, जो हरित क्रांति के जो थे,
जनक किसे कहा जाता है? तो स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है? स्वामीनाथन जी को। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव जो किस पे? गेहूं और चावल पर पड़ा था। सबसे उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई थी? गेहूं और चावल पे, चावल, ठीक है। और श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा था? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन जी हैं, ठीक है, वर्गीज कुरियन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा कौन हो जाएगा? पहला जो हमारा 4 पे आया, कौन कौन सा पहला 4 पे सब में दिया है? दूसरा यानी गोल क्रांति हमारी 3rd पे, गोल क्रांति किस पे आई? 3rd पे। फिर हमारा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, मतलब 4 3 2 1, 4 3 2 1, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ए पार्ट क्या हमारा? राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है। 78 हमारा क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश में है, उसमें मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की क्या होती है हमारी? फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? रबी की, और कौन सी? खरीफ की, खरीफ और जायद की, और किसकी? जायद की, ठीक है। तो रबी की जो फसल की जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर महीने में होती है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर महीने में, मार्च अप्रैल में इसकी क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है। गेहूं हो गया हमारा, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गई, सरसों, ये सब क्या रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ की जो है बुआई जो है जून और जुलाई महीने में होती है, ठीक है। खरीफ फसल में हमारी जून और जुलाई में बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर में इसको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? खरीफ के अंतर्गत क्या क्या आता है? चावल आता है हमारा, चावल आता है, और क्या आता है? चावल, बाजरा आता है, मक्का आता है, तिल आता है, मूंगफली आती है, इत्यादि फसलें आती हैं। और जायद हमारी जो है, जायद हमारी अप्रैल में बोई जाती है, अप्रैल मई में, और जून जुलाई में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत क्या आता है? खीरा आता है, ककड़ी आती है, तरबूज आता है, खरबूज, ये सब जो है जायद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? भूमि सुधार अधिनियम, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो भूमि सुधार अधिनियम की स्थापना 31 मई 1978 को की गई थी। 31 मई 1978 को जो है भूमि सुधार निगम अधिनियम की स्थापना की, भूमि सुधार निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 80, उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा, मतलब उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है 1947 में चलाई गई थी ये बस सेवा। कहाँ से? लखनऊ से बाराबंकी के बीच। 1947 में लखनऊ से बाराबंकी के बीच में उत्तर प्रदेश की पहली बस सेवा स्टार्ट की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 80, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है हमारा 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना के तहत उत्तर प्रदेश कि किस जिले से की गई थी? ये हमारा वाराणसी से क्या की गई थी? स्टार्ट की गई थी। ये 24 मार्च को, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है? पूछेगा ग्राम उजाला योजना, ये जो हमारी योजना है किस तारीख को स्टार्ट की गई थी? तो 24 मार्च 2021 को। कहाँ से की गई थी? तो ये हमारा वाराणसी से की गई थी। कहाँ से? वाराणसी से, ठीक है, वाराणसी से की गई थी। और इसमें हमें जो है एक परिवार को 3 से 4 हमें LED बल्ब दिया जाएगा, ठीक है, जिसका रेट क्या होगा? 10 रुपये होगा। जिसका रेट क्या होगा? 10 रुपये, जिससे हम क्या करेंगे? 3,325 करोड़ यूनिट बिजली की क्या करेंगे? बचत करेंगे, ठीक है। कितने बल्ब मिलेंगे एक परिवार को? 3 से 4 मिलेंगे, जिसका रेट कितना होगा? 10 रुपये होगा। कब की गई थी ये जो है? 24 मार्च 2021 को। किस जिले से? वाराणसी से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। अब क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन? जो तहसील पे होता है वो सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी क्या होता है? तहसीलदार होता है, ठीक है। कौन होता है? तहसीलदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गांव में निवास करता है किसने कहा था? ये हमारे जो हम महात्मा गांधी जी ने कहा था, जिन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है, राष्ट्रपिता, ठीक, राष्ट्रपिता, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो जानते ही हैं आप लोग, हमारे फर्स्ट क्या थे? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, एक व्यक्ति जो पंचायत का सदस्य बनना चाहता है, मतलब पंचायत का सदस्य, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21। मतलब जो प्रधान बनना चाहता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और जो वोट देने वाला व्यक्ति होता है उसकी 18। अगर हमें लोकसभा, मतलब लोकसभा और
और जो है विधानसभा जो हमारा वोट चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश में, उसका अगर मतलब सदस्य बनना है तो उसमें 25 वर्ष हमको उम्र चाहिए। अगर हमें राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए उम्र हमें जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से क्या हैं 17 अनुसूचित जाति के लिए हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 31 सीट है, ठीक है, 31 सीट है, यूपी की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में वर्णित है। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में कौन वर्णित होता है, तो लेखपाल के कार्यों का विवरण होता है, लेखपाल के कार्यों का विवरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वाधिक मेले लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेले जो है कहाँ लगते हैं, मथुरा में। सरहुल मेला जो लगता है वो हमारा कहाँ लगता है, आगरा में लगता है, जो हिंदू और मुस्लिम के एकता का क्या करता है, प्रतीक है जो, ठीक है। लखनऊ जो नवाबों की नगरी है, नवाबों की नगरी जो लखनऊ को कहा जाता है, और यहाँ पर जो है यह गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इकाना स्टेडियम हमारा यहीं पे है, इमामबाड़ा हमारा यहीं पे है, ठीक है। अयोध्या राम जन्मभूमि का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 88 हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। सब उत्तर प्रदेश में किस जिले की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो हमारा प्रयागराज, सबसे ज़्यादा कहाँ की है, प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद किसकी है, गाजियाबाद की है, कहाँ की है, गाजियाबाद, किसमें नहीं दिया है। फिर उसके बाद मुरादाबाद है, फिर आजमगढ़ है, फिर लखनऊ है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा पहला प्रयागराज, तो ए, फिर मुरादाबाद, प्रयागराज के बाद मुरादाबाद, डी पार्ट इज़ फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ, ठीक, डी पार्ट इज़ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 89 क्वेश्चन कर रहा है, जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश में जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा क्या थी, तो हमारी 6.7 वर्ष थी। क्या थी, जीवन प्रत्याशा क्या थी, 62.7 थी, 62.7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 90, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संतुष्टि निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा दी गई थी, तो दी गई थी पीके थुंगन समिति। ये जो क्या कहे थे, संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए बात कहे थे, ठीक है, संवैधानिक दर्जा। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय की बात की थी, 2 स्तरीय की, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए, जिससे हम मोटिवेट होंगे और आपको अच्छी से इससे भी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।